सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपको कल पता लग ही गया होगा कि जो आपकी डेट शीट है वो आ चुकी है और 14th से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है जी। पहला पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का है, एज यू वेरी वेल नो, फॉर एमएड 4th सेम। ठीक है जी। और बाकी सेकंड आपका जो पेपर है वो एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और मैं आज ही ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ बिकॉज कुछ टॉपिक्स हैं जो बीच में मैंने जब प्लेलिस्ट बनाई थी वो समवट मैंने जो टॉपिक्स थे वो मिस कर दिए थे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। तो मैं चाहती हूँ कि जिसमें आपको छुट्टियाँ कम हैं वो टॉपिक्स मैं पहले आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है जी। तो हमारा एक टॉपिक रहता था फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट, जिसमें हमने कंसेप्ट कर लिया था इंक्लूसिव एजुकेशन का, बैरियर्स कर लिए थे, मॉडल्स रहते थे। तो आज हम वही करेंगे, दैट इज मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन। कि आपने इंक्लूजन लेके आनी है, मतलब हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल बच्चा है। तो उनके लिए आप कौन से मॉडल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करोगे। तो 5 तरह के मॉडल्स होते हैं इंक्लूजन के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है। पहला, और टीचिंग मॉडल इज अ प्लान। टीचिंग मॉडल एक्चुअल में होता है क्या है, एक प्लान होता है। ठीक है जी, या गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, which help a teacher in creating and managing the educational activities and environment to achieve the goals of एजुकेशन। ठीक है, ये मॉडल्स एक्चुअल में इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि टीचर की क्या है जो हेल्प हो जाए कि उन्होंने कैसे, कि जो भी जितना भी एजुकेशनल प्रोसेस है कैसे वो सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी है। ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है, इसीलिए ये मॉडल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है। राइट। तो सबसे पहला मॉडल है फुल इंक्लूजन मॉडल। तो फुल इंक्लूजन मॉडल क्या कहता है, अगर मैं सिंपल से वर्ड में समझाऊं, इसमें क्या है कि जैसे हमारे स्कूल्स में नॉर्मल टीचर्स तो होते ही हैं, मतलब जो रेगुलरली आते हैं। अब उन्होंने बोला फुल इंक्लूजन का मतलब रेगुलर टीचर के साथ एक एडिशनल स्पेशल ट्रेन्ड टीचर होगा जो वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए होगा। ठीक है जी, मतलब एक स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाएगा उन डिसेबल्ड बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल्स में ही। और स्पेशल टीचर सपोर्ट करेगा जनरल टीचर को बाय टीम टीचिंग और कोलैबोरेशन। दोनों क्या है, जो टीचर्स हैं ना इकट्ठे पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है आपने कि जो स्पेशल फुल इंक्लूजन मॉडल में क्या होता है, स्पेशल ट्रेन्ड टीचर्स बुलवाए जाते हैं बाहर से ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा सके जो डिसेबल्ड हैं। और दोनों ही जो टीचर्स हैं एक साथ मिलके एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगी। ऐसा नहीं है कोई टीचर एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं कर रहा, उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई दूसरा अपने ही तरीके से पढ़ा रहा है, एक ही क्लास में पूरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर दोनों टीचर्स में क्या कोलैबोरेशन होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टीम टीचिंग होनी चाहिए। राइट। In collaborative teaching, there is shared responsibility between regular teacher and special education teacher. ठीक है, एक जो स्पेशल टीचर बाहर से बुलवाया गया है प्लस वो रेगुलर टीचर जो डेली आपके स्कूल में आता ही है, उन दोनों में अच्छा क्या है, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए प्लस वो शेयर्ड टीचिंग करें। ठीक है, अगर एक चीज़ एक टीचर ने समझाई तो दूसरा बोलेगा कि कोई ना अभी आप समझा दो। ठीक है, आगे ऐसा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसे तो फिर बच्चों में भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, तो ये होता है फुल इंक्लूजन मॉडल। आई होप फुल इंक्लूजन मॉडल समझ आ गया। इसमें सिंपल क्या करना है, आपने स्पेशल टीचर्स को इंक्लूड करना है जनरल टीचर के साथ। दिस इज़ योर फर्स्ट मॉडल। अब आते हैं सेकंड मॉडल पे। नाम से ही पता लग रहा है टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग क्या होता है कि टीम में काम करना है, किसने, वही स्पेशल टीचर प्लस वही रेगुलर टीचर, दोनों एक टीम में काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे, हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे एक क्लासरूम में। अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों टीचर्स के बीच, उनमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं उनमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और टीचर क्या है, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। ठीक है, अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, एक टीचर मुंह बना के बैठा है, दूसरा दूसरी तरफ अपनी शक्ल करके बैठा है, तो बच्चा क्या सीखेगा, आप बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या पढ़ाओगे। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल टीचर्स जो बुलवाए जाते हैं प्लस जो रेगुलर टीचर्स हैं वहाँ पे,
दोनों एक दूसरे के साथ एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर्ड होंगी, राइट। आई होप ये 2 मॉडल समझ आ गए, फुल इंक्लूजन मॉडल एंड टीम टीचिंग मॉडल। अब आते हैं हमारे थर्ड मॉडल पे, जिसको बोलते हैं वैंग्स अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद लर्न करे, अपना माइंड यूज़ करके, अपनी रीजनिंग स्किल्स यूज़ करके, ठीक है। एंड बच्चे को इन्वॉल्व करना है ताकि वो क्लासरूम में फ्रीली क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। टीचर हमेशा एक्टिव रहेगा बच्चों को वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई एक्टिविटी करवानी है टीचर करवाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं करवा रही, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी बच्चों को प्रॉपरली एक्टिव रखना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना बच्चे को ताकि वो फ्रीली उस चीज़ को सीख पाए, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है ये सारे मॉडल्स का। इन्वायरमेंट की बात है तो एक अच्छा इन्वायरमेंट देना जिसमें बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हों, राइट। अब आते हैं फोर्थ, दैट इज स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल क्या कहता है कि व्हेन द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन दे आर एबल टू डेवलप हिज पोटेंशियल। कि जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है ना, ठीक है, इंटरेक्शन करता है, जो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है, बाहर की सोसाइटी में जाके वो क्या है, वो चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ता है, वो जल्दी सीख पाता है। इससे उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, वो अच्छे से डेवलप होते हैं। करिकुलम वर्क एज अ हेल्पिंग एड फॉर स्टूडेंट। करिकुलम अच्छा होगा, बच्चे को सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, ठीक है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी उस करिकुलम में, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, राइट। स्पेशल स्टूडेंट्स आर ट्रेन टू वर्क टुगेदर विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। और स्पेशल स्टूडेंट जो है, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ वर्क करने का, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई एक्टिविटी है, सबको एक साथ करने का मौका मिलेगा, राइट। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ करनी है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द फिफ्थ एंड द लास्ट मॉडल। तो ये मॉडल क्या कहता है, सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। सर्कल ऑफ इंक्लूजन मतलब अब सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है हमने, मतलब बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो सोशल है, इमोशनल है, ठीक है, कोई भी बच्चे की स्किल्स हैं वो फुल्ली डेवलप करनी है, बच्चे को फुल्ली नॉलेज देनी है। एक्चुअल में ये प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है, ये बच्चे की जो पर्सनल नॉलेज होती है उसको डेवलप करने के लिए होता है ये मॉडल, ठीक है। टीचेस सोशल इमोशनल इंटरपर्सनल स्किल्स। ये बच्चों को क्या सिखाता है, सोशल इमोशनल और इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाता है। इट मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन। ये मॉडल इस चीज़ में ध्यान रखता है कि बच्चे को हर तरह से बेनिफिट मिले, ठीक है, किसी भी तरफ से बच्चे को अनवांटेड फील ना हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, इसलिए बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है जी। सो दीज आर 5 मॉडल्स। ये बहुत ही छोटा सा मतलब हमारा जो टॉपिक था आज का, ठीक है। सिंपल ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मॉडल्स बताओ कौन कौन से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन पूरा आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, या तो उसकी नेचर आपको आ जाएगा, या मैथड्स एक्सप्लेन करो, या बैरियर्स एक्सप्लेन करो, ठीक है। आपको मतलब इंक्लूसिव तो बीच में आएगा ही आएगा, प्लस फिर उसके साथ आपको ये टॉपिक इंक्लूडेड होगा। बाकी आई होप आपको ये समझ आ गई, ये जो 5 मॉडल्स हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से करके जाना। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।